जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि नए अभ्यर्थी हैं उनको प्रैक्टिस सेट कब से लगाना चाहिए, कितना सिलेबस होने के बाद, और उस प्रैक्टिस सेट को कैसे एनालाइज करना है ताकि आगे अगले बार जैसे भी वो क्वेश्चन आएगा तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं करे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको, जब आप नए एक्सपीरियंट हैं तो आपको समझना है कि आपका सिलेबस कितना है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप जिस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। तो उस हिसाब से आपको कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पहले सिलेबस करना है, वो कि सिलेबस को करते जाना है जब तक आपका आधा सिलेबस निपटेगा। जैसे ही आपके धीरे धीरे चैप्टर बढ़ते जाएंगे आप समझ जाएंगे हमारा आधा सिलेबस हो गया है। फिर आपको जिस एग्ज़ाम में आपने फॉर्म भरा है उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका आपको सेट लगाना है। हफ्ते में एक दिन कहीं से भी भाई, ऐसा नहीं है कि हम आपको कह दें कि RWA से आप देखो। अभी तो बेस्ट RWA का ही सेट चल रहा है सब रेहान, और आपको एनालिसिस देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट करा देते हैं। तो आपको संडे टू संडे RWA मॉक देते हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको संडे को मॉक लगाना है, आपका आधा सिलेबस हो जाए। ऐसा नहीं है भाई कि आपके उसमें नंबर कम आएंगे आप हताश होगे, नहीं। अगर आपका आधा सिलेबस हो गया है तो आपको सेट लगाना चालू करना है संडे टू संडे। फिर अगर आप फिर एक कॉपी लेनी है, जिसकी भी मैथ कमज़ोर है, जिसको लगता है कि हमको यहाँ से और स्कोर अच्छा, जैसे मान लो आप 20 सवाल आते हैं किसी एग्ज़ाम में, आपसे 15-16 सवाल बनने लगे हैं। अब वो 4-5 सवाल ऐसे हैं जो भाई वो सबसे नहीं बनेगी। जो अच्छी प्रैक्टिस करेगा, जिसका अच्छा टाइम मैनेज करेगा, वही क्वेश्चन पढ़ पाएगा। उसको कैसे करना है, हमने कैसे किया था, जैसे मैंने एक रजिस्टर अलग से बनाया था। उसमें जो मॉक में जो सवाल हमको नहीं आते थे, जो गलत हो जाते थे, हम उसको पे डबल पे दूसरी बार लगाते थे। फिर उन सवालों को जो 4-5 क्वेश्चन होते थे उसको एक अलग रजिस्टर में नोट कर लेते थे। और जब भी प्रैक्टिस सेट लगाते थे कभी भी, मतलब हर संडे टू संडे, उन सवालों को रिवीजन करते थे। पहले सब सवालों को देखते थे कि ये सवाल ऐसा है, ये सवाल ऐसा लगाना है। सिर्फ भाई आपको देखना है उन सवालों को, और ऐसे ऐसे करते आपके 50-60 सवाल हो जाएंगे। तो आपको जो 4-5 क्वेश्चन आपको फंसाते थे, नहीं होते थे, गलत हो जाते थे, वो क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। ऐसा ही आपको रीजनिंग पर भी आपको लॉजिक लिखने हैं। ऐसा नहीं है, सवाल लॉजिक देखना है कि क्या क्या लॉजिक हम नहीं सोच पाते तो उसको भी लिखना है। और सेट में आपको हिंदी है तो हिंदी में भाई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नए नए आपको सेट में देखने को मिलते हैं, उनको भी नोट करना है। और जीके जीएस को भाई आपको एनालिसिस करना है। अगर आप एक घंटे का मॉक लगाओ तो आपको कम से कम उस पर 1-1.5 ही घंटे एनालिसिस पे देना है, तभी उस मॉक लगाने का कुछ फ़ायदा होता है। और जो नए अभ्यर्थी हैं उनका स्कोर कम जाता है तो भाई घबराना नहीं है, धीरे धीरे स्कोर अच्छा जाता है। हमारा भी शुरू में बहुत कम स्कोर जाता था, ऐसा लगता था क्या स्कोर है, लेकिन आप धीरे धीरे तैयारी में जैसे जैसे जाते जाओगे आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बढ़ता जाएगा। तो भाई ऐसा इतना आप कीजिए सेट के साथ में। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।